जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः वंदन। स्वाध्याय के इस क्रम में आज हम जिस बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं उसका नाम है गाथा परम विजय की। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा रचित सुंदर ग्रंथ गाथा परम विजय की। दूसरों को जीतना विजय और अपनी आत्मा को जीतना परम विजय। इस रहस्यपूर्ण वक्तव्य को समझने का अर्थ है जीवन के परम लक्ष्य को समझना। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रस्तुत सृजन गाथा परम विजय की एक उदात्त चरित्र का हृदय स्पर्शी विश्लेषण है, जो विजय और परम विजय के मध्य एक सूक्ष्म किंतु स्पष्ट रेखा खींचता है। उससे आत्म विजय के कुछ नए अर्थ फलित होते हैं। आत्म विजय का एक अर्थ है कषाय विजय। आत्म विजय का एक अर्थ है इंद्रिय और मन के दासत्व से मुक्ति। आत्म विजय का एक अर्थ है समता और आत्मतुला की चेतना का जागरण। आत्म विजय का एक अर्थ है चेतना के निरावृत स्वरूप का साक्षात्कार। प्रस्तुत ग्रंथ में वर्तमान ऐतिहासिक युग के अंतिम केवली जम्बू स्वामी के यशस्वी जीवन का रोचक शैली में रोमांचक चित्रण है, जिसका अंत होता है यानी प्रारंभ होता है पर विजय से और इति होती है यानी समाप्ति होती है आत्म विजय में। पर विजय से परम विजय की इस अलौकिक यात्रा में अनेक घुमावदार मोड़ है, विलक्षण आरोह और अवरोह है, जो औपन्यासिक रसात्मकता के साथ जीवन स्पर्शी उद्बोध और संबोध देने में समर्थ है। प्रथम अध्ययन। बसंत ऋतु परिवर्तन की ऋतु है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नई कोंपलें फूटने लगती है। केवल वृक्ष में ही नहीं, परिवर्तन मनुष्य के शरीर में भी होता है। उसमें भी नए रक्त का संचार होता है। नव रक्त के संचार का समय है वसंत ऋतु। इस ऋतु में सहज ही प्रकृति अपनी सुषमा बिखेरती है। फूल विकस्वर होते हैं, कोकिल का आलाप शुरू हो जाता है, आम बोराने लग जाते हैं, मधु और महक वाला मीठा सा वातावरण निर्मित होता है। हर व्यक्ति के मन में वन क्रीड़ा करने की भावना भी जागती है। वनस्पति जगत के साथ मनुष्य का बहुत गहरा संबंध है। यदि वनस्पति ना हो, हरियाली ना हो तो आदमी भी सूखने लग जाए। वनस्पति जितनी प्रफुल्लित रहती है, पेड़ पौधे जितने पुष्पित पल्लवित और फलित रहते हैं, उतना ही आदमी भी पुष्पित पल्लवित और फलित होता है। वनस्पति का जगत मुरझाता है, मनुष्य भी मुरझाने लग जाता है। बहुत गहरा संबंध है दोनों में। जब जब नया कुछ आता है, मनुष्य के मन में एक कुतूहल की भावना पैदा होती है। वसंत ऋतु में पुष्प पराग बिखेरने लगते हैं। पुष्प की परिमल से आकृष्ट होकर भंवरे भी चारों ओर मंडराने लगे। सुषमा बढ़ गई। इतना सौंदर्य प्रकृति ने बिखेरा कि सबका मन उसमें लुभावना बन गया। राजगृह नगर के लोग बाहर आए। आदमी घर में रहता है पर सदा घर में रहना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बाहर जाना अच्छा लगता है। घर में रहते रहते ऊब जाता है, तब बाहर जंगलों में, बगीचों और उद्यानों में जाता है। वन विहार, वन क्रीड़ा के लिए जाता है। छत के नीचे रहना अच्छा नहीं लगता। छत भी एक बंधन है, एक घेरा है। सदा सीमा में रहना अच्छा नहीं लगता। मनुष्य की मूल प्रकृति है घेरे से मुक्त रहना, सीमा से मुक्त रहकर असीम में रहना। असीम में रहने की बात, घर के बंधन से मुक्त रहने की बात जाने अनजाने मन में रहती है। इसीलिए वह असीम आकाश के नीचे रहना चाहता है, घर के बंधन से मुक्त होकर खुले वातावरण में रहना चाहता है। राजगृह के नागरिक वन क्रीड़ा के लिए उद्यान में आए। नाना प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ उद्यान, चारों ओर क्रीड़ा का समारंभ। उसमें राजा भी शरीक हुआ। हजारों मनुष्य आए। बड़े बड़े लोग हाथी और घोड़ों पर सज धज कर आए। उद्यान में एक मेला सा लग गया। सब लोग क्रीड़ा करने में लीन बने हुए हैं। क्रीड़ा काल में प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में मादकता सहज पैदा हो जाती है। हमारे शरीर में कुछ
कुछ ऐसे रसायन हैं जो मादकता को पैदा करते हैं। यदि मादकता ना हो तो मनुष्य बहुत दुखी बन जाता है। जो मादकता बाहर की वस्तु से, नशे की वृत्ति से पैदा की जाती है, वह मादकता बहुत खराब है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अपने भीतर से, अपने भीतरी रसायनों से जो मादकता पैदा होती है, वह उत्तम है। उसमें आदमी मस्त हो जाता है, झूम उठता है, सारी चिंताओं को भूल जाता है। वह प्राकृतिक दृश्य, वह सुषमा, वह सौंदर्य, वह मीठी मीठी भीनी भीनी हवा, कुल मिलाकर सारा वातावरण ऐसा था जो मस्तिष्क को सुखमय और मादकतामय की अनुभूतियों में लेके जा रहा था। जब मनुष्य में भी मादकता आती है, तब जो मादकता के प्रखर प्राणी हैं, उनमें तो वह स्वाभाविक है। सर्दी के दिनों में राजस्थानी ऊंट के मद झरता है। हाथी के तो इतना मद झरता है कि उसका वर्णन कवि इस भाषा में करते हैं: हाथियों के झुंड से इतना मद झरा कि एक नदी बन गई। वन क्रीड़ा के मध्य पटहस्ती मद से उन्मत्त हो गया। मद के आवेश से इतना आविष्ट हो गया कि उसने आलान श्रृंखला बंधन को तोड़ दिया। श्रृंखला बंधन को तोड़कर स्वतंत्र रूप से जाने लगा। चारों ओर आमोद प्रमोद और नाटक हो रहा था। हाथी चमक गया। पट्टहस्ती हाथियों में प्रमुख होता है। उसके लक्षण भी भिन्न होते हैं। गंधहस्ती और ज्यादा शक्तिशाली होता है। कहा जाता है 500 हाथी है, बड़े शक्तिशाली। यदि गंध हस्ती आ जाए तो वे 500 हाथी बकरी बन जाए, उसकी गंध मात्र से। उसकी गंध के परमाणु इतने शक्तिशाली है कि 500 शक्तिशाली हाथी निर्वीर्य और बकरी जैसे बन जाते हैं, अपना मुंह नीचा कर लेते हैं, उनकी लड़ने की ताकत समाप्त हो जाती है। वह होता है गंध हस्ती। वह पट्ट हस्ती था, गंध हस्ती नहीं। वह हस्ती सेना का युग था। उस समय युद्ध में उसकी विजय होती थी जिसके पास शक्तिशाली हस्ती सेना होती थी। वर्तमान में जिसके पास प्रेक्षापास्त्र है, शक्तिशाली आधुनिकतम टैंक है, वह विजयी होता है। उस युग में जिसकी हस्ती सेना शक्तिशाली होती, उसे विजयश्री मिलती। पट्टहस्ती श्रृंखला बंधन को तोड़कर स्वच्छंद घूमने लगा। ऊपर महावत बैठा था, अंकुश भी था। हाथी सामान्य मद में होता तो अंकुश को मान लेता। जब मद का अतिरेक हो जाता है, तब वह अंकुश को भी गिनता नहीं। महावत ने बहुत अंकुश लगाए, वश में करने का प्रयत्न किया, पर कोई प्रयत्न सार्थक नहीं हुआ। हाथी उन्मत्त घूमने लगा। उसने महावत को भी नीचे गिरा दिया। चारों ओर चित्कार की आवाजें आने लगी। आमोद प्रमोद, क्रीड़ा, हास्य व्यंग में लीन लोग भागने लगे। जल क्रीड़ा आदि में लीन लोग भयाक्रांत हो गए। आमोद विषाद में बदल गया। सबने देखा भीमकाय हाथी उन्मत्त हो गया है। बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। लोग चारों ओर दौड़ने लगे। भगदड़ मच गई। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, हाथी को वश में करो। सैनिकगण ने देखा तो लगा जैसे कोई अंजनाद्रि है। एक काला पर्वत होता है जिसका नाम है अंजनगिरी। एक ऐसा विशालकाय हाथी सामने है, जैसे कोई अंजनगिरी है। वह अपने बड़े बड़े दांतों से कभी पृथ्वी को खोद रहा है, विशाल वृक्षों को उखाड़ रहा है, पूरे उद्यान को तहस नहस कर रहा है। बड़ा भयंकर रूप बना हुआ है। सैनिकों ने देखा हाथी आम, जामुन, चंदन के पेड़ों को उखाड़ता हुआ भयंकर रूप धारण किए हुए जा रहा है। सैनिक लड़ाकू योद्धा थे, पास में शस्त्र भी थे, पर हाथी के सामने जाने का साहस किसी का नहीं हुआ। सब डर रहे थे, कह रहे थे यह बड़ा खतरनाक है, जो भी सामने जाएगा उसकी मौत निश्चित है। राजा का आदेश है, हाथी को मारना नहीं है, वह पट्टहस्ती है, उसे वश में करना है। मारना हो तो आदमी दूर से भी मार देता है, किंतु मारना नहीं है, पकड़ना है, वश में करना है। सामने कौन जाए, जो जाए उसका जीवन भी रहे या नहीं। कोई सैनिक सामने नहीं गया। सब इधर उधर बगले झांकने लगे, दूर से ही ललकारने लगे, पर हाथी पर कोई नियंत्रण नहीं पा सका।
एक हाथी पर विजय पाना कठिन है, तो अपनी आत्मा पर विजय पाना कितना कठिन है। इसीलिए कितना ठीक कहा है, एक प्राणी दूसरे प्राणी पर विजय पाए वह विजय है, पर परम विजय नहीं है। परम विजय है अपने इंद्रियों को जीतना, अपने मन और वृत्तियों को जीत लेना। दूसरों के जीतने से भी कठिन कार्य है अपने आप को जीतना। आज हाथी योद्धाओं सैनिकों द्वारा अजेय बन गया। उसे जीतने की ताकत किसी में नहीं रही। सब कतरा रहे हैं, सबको अपने प्राण प्यारे लगते हैं। हर आदमी जीना चाहता है। महावीर की वाणी में एक शाश्वत वृत्ति का उद्गान हुआ है। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। प्राण सबको प्यारे हैं। उद्यान में फंसे सब लोगों को चिंता है, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, धन का क्या होगा। यह चिंता मनुष्य को बलहीन बना देती है। कोई भी आगे नहीं बढ़ा, हाथी पर नियंत्रण नहीं पा सका। योद्धा दोनों ओर खड़े हैं, एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। एक दूसरे को देखते हुए मानो पूछ रहे हैं, आज क्या हुआ, बल कहाँ चला गया। बोल नहीं रहे हैं, पर नेत्रों की भाषा में कह रहे हैं। आंख की भाषा अलग होती है, जीभ की भाषा अलग होती है। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें जीभ नहीं कह पाती, किंतु आंख कह देती है। सब एक दूसरे को आंखों से निहार रहे हैं, पर कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। दाएं बाएं सैनिकों की पंक्तियां चल रही है। बीच में मदंत हाथी उखाड़ता पछाड़ता चला जा रहा है। हाथी जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, उसी मार्ग पर जम्बू कुमार क्रीड़ा कर रहे थे। जम्बू कुमार ने देखा हाथी आ रहा है। वे रास्ते में सामने खड़े हो गए, जैसे एक जिन कल्प मुनि खड़ा होता है। जिन कल्प मुनि का विधान है, वह रास्ते में चल रहा है। सामने कोई शेर आ जाए, चीता आ जाए, वह अपना मार्ग छोड़कर इधर उधर नहीं जाता, वह डरेगा नहीं। जम्बू कुमार ने भी ऐसा ही किया। छोटी अवस्था कुमार अवस्था में जिन कल्प का सा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। भयंकर हाथी के सामने खड़े हो गए, न इधर गए न उधर। सब लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा, वह युवक कौन है, क्या यह मरना चाहता है। इतना भयंकर हाथी विनाश लीला रचता हुआ आ रहा है, और यह रास्ते के बीच में खड़ा है। जम्बू कुमार नहीं हटे। क्यों नहीं हटे? उनमें बल था। हमारे जीवन में सबसे पहली शक्ति है शरीर का बल। शरीर बल का मूल आधार है हमारा अस्थि संस्थान। जैन दर्शन में अस्थि रचना पर बहुत विस्तार से विचार किया गया है। 6 प्रकार के संगनन होते हैं, उनमें सबसे शक्तिशाली संगनन होता है वज्र ऋषभ नाराज। जिनका अस्थि संस्थान इतना मजबूत होता है, वह व्यक्ति डरता नहीं, घबराता नहीं, भागता नहीं है, हार नहीं मानता, विजयी बनता है। उसका शरीर बल अमाप्य होता है। शरीर बल और आत्मबल दोनों का गहरा संबंध है। साधना के क्षेत्र में भी शरीर बल का महत्व है। पूछा गया, शुक्ल ध्यान कौन कर सकता है? शुक्ल ध्यान की विशिष्ट अवस्था में वह जा सकता है जिसका संगनन वज्र ऋषभ नाराज संगनन है। हड्डियां इतनी मजबूत कि हथौड़े से मारो तो भी टूटती नहीं है। वर्तमान का अस्थि संस्थान इतना कमजोर है कि हथौड़े की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा गिरा, पूरा गिरा भी नहीं और हड्डी टूट गई। कभी कभी बिना गिरे ही हड्डी टूट जाती है। इतना कमजोर है अस्थि संस्थान। जितना अस्थि संस्थान कमजोर, उतना ही मनोबल कमजोर, उतना ही आंतरिक बल ज्ञान बल कमजोर। शुक्ल ध्यान वज्र ऋषभ नाराज संगनन में होता है। विशिष्ट साधना वज्र ऋषभ नाराज संगनन में होती है। केवल ज्ञान वज्र ऋषभ नाराज संगनन में होता है। जम्बू कुमार का संगनन वज्र ऋषभ नाराज था। ऐसी वज्र कील और ऐसा हड्डियों का ढांचा जुड़ा हुआ था कि एक बार तो वज्र की चोट करे तो भी टूटेगा नहीं। महावीर को इतना कष्ट दिया गया, किसी ने पछाड़ भी दिया, पर हड्डियां नहीं टूटी। ऊपर से उछाल दिया, नीचे फेंक दिया, फिर भी हड्डियां नहीं टूटी। कारण क्या? उनके वज्र ऋषभ नाराज संगनन था।
भगवान ऋषभ के दो पुत्र भरत और बाहुबली दोनों शक्तिशाली, एक चक्रवर्ती और एक बलवान। बाहुबली ने देखा भरत जा रहा है, घोड़े हाथी पर चढ़कर जा रहा है, बाहुबली पीछे आ रहे थे। सोचा यह हाथी पर चढ़ा हुआ है, मेरी ओर देख भी नहीं रहा है। बाहुबली दौड़े, भरत का पैर पकड़ा, हाथी से नीचे उतारा और ऐसे आकाश में उछाल दिया जैसे बच्चा गेंद को फेंकता है। भरत नीचे गिरने लगे, इतनी ऊंचाई से गिरे तो आज 10 हड्डियां टूट जाए। वे तो वज्र ऋषभ नाराज संगनन वाले थे, कुछ होने की संभावना नहीं थी। पर बाहुबली ने सोचा बड़ा भाई नीचे गिरा, कुछ हो गया तो पिताजी क्या कहेंगे। बाहें फैलाकर भाई को बाहों में थाम लिया। जिनका वज्र ऋषभ नाराज संगनन होता है वह प्रवर शक्तिशाली होता है। जम्बू कुमार इस संगनन के से संपन्न थे। शरीर बल, मनोबल, भाव बल, ये तीन बल है। इनमें पहला है शरीर बल। यह बहुत आवश्यक है। बहुत लोग सोचते हैं हमें तो धर्म करना है, शरीर से क्या मतलब है। जो शरीर बल को बनाए नहीं रख सकता उसका मनोबल भी कमजोर हो जाता है। आखिर मनोबल टिकता कहाँ है? आत्मा कहाँ टिकी हुई है? चेतना कहाँ टिकी हुई है? इस शरीर में टिकी हुई है। वह आधार है। पात्र अच्छा नहीं है, घड़ा फूटा हुआ है, पानी कैसे टिकेगा? इस शरीर में टिकी हुई हमारी सारी विशेषताएं। शरीर दुर्बल और कमजोर है तो विशेषता कहाँ टिकेगी? बहुत लोग सोचते हैं जैन धर्म में शरीर को सताने की बात कही गई है। मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ी भ्रांति फैल गई है। जैन धर्म इस पक्ष में नहीं है कि शरीर को सताओ। शरीर को सताना अज्ञान है। जिस शरीर से हमें काम लेना है, जिस शरीर में आत्मा जैसी ताकत रहती है, उसको सताने से क्या होगा? उसे सताने से क्या लाभ है? एक भ्रांत धारणा बन गई है। शरीर को सताना नहीं है, शरीर को मजबूत बनाना है, साधना के योग्य बनाना है और इतना शक्तिशाली बनाना है कि एक व्यक्ति 10 दिन तक लगातार ध्यान कर सके, 16 दिन तक लगातार ध्यान कर सके, मन को एकाग्र कर सके, मन पर काबू पा सके। पूज्य गुरुदेव नालंदा पधारे। कुछ प्रोफेसर आए, बातचीत शुरू हुई। प्रोफेसरों ने कहा, आचार्य श्री, जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है। मैंने पूछा, कठोर कैसे कह सकते हैं आप? कठोर का मतलब? प्रोफेसर बोले, कितना कठोर है? साधु बनो, गुफा में चले जाओ, आहार पानी छोड़ दो, जीवन को समाप्त कर दो, यह है जैन धर्म का मत। मैंने कहा, आप प्राध्यापक हैं, नालंदा विद्यापीठ में पढ़ा रहे हैं, आपने यह कैसे समझा कि जैन धर्म ऐसा है? जैन धर्म में कहीं शरीर को सताने का, सुखाने का उपदेश नहीं है। जैन धर्म कहता है तुम अहिंसा की साधना करो, उसमें कोई कष्ट आए तो उसे सहन कर लो, झेल लो। हम जो तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, वह शरीर को सताने के लिए नहीं, आनंद पाने के लिए है। मैं यह मानता हूँ। धर्म की साधना से आनंद का अनुभव न हो तो समझना चाहिए कि धर्म की साधना ठीक नहीं हो रही है। हर पल आनंद और प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए, वह नहीं है तो चिंतन का विषय है। जैन धर्म में शरीर को सताने की बात बिल्कुल नहीं है, केवल शरीर को साधने की बात है। हम शरीर को साध ले, भ्रांति हो गई एक शब्द से, वह शब्द है काय क्लेश। उसका अर्थ कर दिया गया है काया को कष्ट देना, उसका यह अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है शरीर को साधो, शरीर को इतना साधो कि 3 घंटा पद्मासन में बैठना हो तो बैठ सको, शरीर को ऐसा साधो कि 1 मास खड़ा रहना हो तो रह सको। बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रह गए, क्या कोई रह सकता है? पर उन्होंने शरीर को इतना साध लिया कि खड़े रह गए। शरीर को इतना साधो कि वर्षों तक साधना कर सको, वह कोई बाधा न डाले, सहयोगी बना रहे। इसका मतलब है काय क्लेश, काया को साधना। सुख पाना चाहते हैं और शरीर को दुख दे, यह कभी नहीं हो सकता। सबसे पहली आवश्यकता है शरीर बल। जम्बू कुमार को वह बल प्राप्त था जिसमें वज्र ऋषभ नाराज संघनन होता है, उसका मनोबल बहुत मजबूत होता है, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता, डिगा नहीं सकता। साथ में भावना का बल भी था, उसे तीनों बल प्राप्त थे। वह क्या हाथी से डरेगा?
चारों ओर यह ध्वनि गूंजने लगी, युवक रास्ते से हट जाओ, कितना भयंकर हाथी है, सामने खड़े मत रहो। जम्बू कुमार उस ध्वनि को सुन ही नहीं रहे थे। महावीर को कितना कहा गया इस रास्ते से मत जाओ, पर महावीर ने सुना अनसुना कर दिया। वे उसी रास्ते से चले और उस स्थान पर पहुंच गए जहां चंडकोशिक सर्प रहता था। जम्बू कुमार हटने की बात को सुनकर भी विचलित नहीं हुए, अभय अडोल और निडर खड़े रहे। हाथी दौड़ता दौड़ता जैसे ही जम्बू कुमार के निकट आया, पता नहीं क्या हुआ, क्या जादू किया, मंत्र फूंका, किसने शंख बजाया अथवा शंखनाद किया, हाथी अमद बन गया, सारा मद समाप्त हो गया। मदोन्मत्त हाथी शांत हो गया, जैसे गुरु के सामने शिष्य झुकता है, प्रणिपात करता है, हाथी जम्बू कुमार के सामने वैसे ही झुक गया। अव्यक्त भाषा में, मौन भाषा में कहने लगा, आओ कुमार, बैठो, सवारी करो, मैं तैयार हूँ। तत्काल जम्बू कुमार ने दांतों पर पैर टिकाया और हाथी पर बैठ गया। सबने आश्चर्य के साथ देखा, सैनिक स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, सामने जाकर खड़ा रहने से ऐसा क्या होता है, तो हम भी चले जाते, हमें भी श्रेय मिलता। हम तो बाजी चूक गए, हार गए। राजा को संवाद मिला, हाथी वश में हो गया है। राजा ने पूछा, किस सैनिक ने किया, कौन योद्धा था, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। महाराज, कोई सैनिक नहीं कर सका। फिर किसने किया? एक अज्ञात युवक ने, हम उसका नाम नहीं जानते। उसके पास क्या था? कुछ नहीं था, तो कैसे किया? वह रास्ते में खड़ा हो गया, उसके पास आते ही हाथी का मद समाप्त हो गया, वह शिष्य बन गया। पापम शांतम, सब शांत हो गया, बिल्कुल आश्चर्य घटित हो गया। जम्बू कुमार हाथी पर आरूढ़ है, बहुत मस्ती के साथ बैठा है। चारों ओर एक आश्चर्यपूर्ण प्रश्न खड़ा है, किसने हाथी को वश में किया, कौन है वह?